दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ से 70% स्ट्रेस, टेंशन और अननेसेसरी ड्रामा एक बटन दबाते ही डिलीट कर पाए, कैसा लगेगा? अब सोचिए, आप किसी भी सिचुएशन में काम, किसी भी क्रिटिसिज्म में स्टेबल और किसी की भी बेकार बातों को जीरो इंपॉर्टेंस दे पाए। साउंड्स इम्पॉसिबल ना? नहीं। आज जो किताब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी मेंटल फ्रीडम की मास्टर की बन सकती है, और जिसका टाइटल ही आदमी का स्ट्रेस आधा कर देता है। नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड बाय एसके चैनल पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन बुक्स को सिंपल, एंगेजिंग और रियल लाइफ लैंग्वेज में समझाते हैं। आज की किताब हमें सिखाती है कि लाइफ परफेक्ट होने के लिए नहीं होती, लाइफ तो प्रायोरिटीज से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिंदगी का सच। हमारे पास लिमिटेड फक्स हैं। दोस्तों, हम सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड अटेंशन। लेकिन हम क्या करते हैं? लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया की लाइक्स, फालतू कंपैरिजंस, छोटी छोटी बातों का टेंशन। और फिर हम सोचते हैं, यार मेरी लाइफ इतनी हैवी क्यों लग रही है? इस चैप्टर का सीधा सा ट्रूथ है, अगर हम हर चीज को इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस कहीं खो जाएगी। और बात रही समस्याओं की, तो वो तो रहेंगी ही। दूसरा चैप्टर हमें इसी बारे में समझाता है। चैप्टर 2, समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है। मार्क मैसन की गोल्डन लाइन है, प्रॉब्लम फ्री लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस चूज करो कौन सी प्रॉब्लम चाहिए। सक्सेसफुल लोगों का प्रॉब्लम कुछ अलग होती है, पर प्रॉब्लम होती सबके पास है। जैसे किसी के लिए जिम जाना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी के लिए बिजनेस बिल्ड करना प्रॉब्लम है, तो किसी के लिए रिलेशनशिप निभाना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही क्वेश्चन ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट कब होगी, सही क्वेश्चन ये है, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। और प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बड़ा रूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। चैप्टर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेम। दोस्तों, ब्लेम किसी का भी हो सकता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। जैसे ट्रैफिक जाम आपकी गलती नहीं है, पर रिएक्ट करना आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि इसे आप डिसाइड करते हो। यही सटल आर्ट है, अपनी रिएक्शंस को चूज करना। देखिए, रिएक्शंस चूज तब होती है जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर 4, यू आर नॉट स्पेशल इन ए गुड वे। इस चैप्टर का टाइटल थोड़ा लिटिल हार्श लग सकता है, लेकिन मैसेज लाइफ चेंजिंग है। मार्क कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कभी मत भागो, नॉर्मल होना भी बिल्कुल ठीक है। आज हम सोशल मीडिया में दूसरों की हाईलाइट रील देखकर सोचते हैं, यार सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, सिर्फ मैं ही नॉर्मल हूँ। ट्रुथ क्या है? हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, प्रॉब्लम के साथ, वीकनेस के साथ, और ये एक्सेप्ट करना ही मेंटल पीस देता है। जब हम अपना रियल सेल्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारी चॉइस इंप्रूव होती है। चैप्टर 5, द वैल्यू ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा ग्रोथ स्विच नो बोलना है। नो बोलना किसे कहते हैं? जैसे फालतू लोगों को नो, यूजलेस काम को नो, फेक रिलेशनशिप्स को नो, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नो। अगर आप हर किसी को यस बोलोगे तो खुद के लिए स्पेस कहाँ बचेगा? मार्क का सिंपल रूल है, चूज वाइजली व्हाट यू गिव ए फक अबाउट। पर सही चॉइस तभी होती है जब वैल्यू सही होती है। अगला चैप्टर इसी के बारे में बताता है। चैप्टर 6, बेटर वैल्यूज इक्वल टू बेटर लाइफ। बैड वैल्यूज के एग्जाम्पल है परफेक्ट बनने की कोशिश करना, हमेशा राइट होना, लोग क्या कहेंगे सोचना। और गुड वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ माइंडसेट। अगर वैल्यूज सही हैं तो डिसीजन भी सही होते हैं, और डिसीजन सही तो जिंदगी अपने आप बेटर हो जाती है। अब चलते हैं किताब के सबसे डीप, सबसे मीनिंगफुल लेसन की तरफ। चैप्टर 7,
मोमेंटो मोराए, मीनिंग यू आर गोइंग टू डाई। मार्क का पावरफुल मैसेज है, डेथ गिव्स क्लैरिटी। दोस्तों, जब हमें समझ आता है कि जिंदगी छोटी है, तब हम ड्रामा से दूर हो जाते हैं, रियल लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं और फालतू चीजों को फक देना बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली डेथ ही लाइफ का एक मीनिंगफुल पार्ट है। तो दोस्तों, यह थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की बुक समरी। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी सिंपल, पीसफुल और फोकस रहे, तो एक किताब एक बार जरूर पढ़िए। और अगर हमारी ऑडियो समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताएं अगली समरी आपको किस बुक पे चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फालतू चीज़ों के लिए वक्त बर्बाद मत करिए। धन्यवाद दोस्तों।